दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ एक लेखक। मेरा नाम विजय कुमार पाल लगाता हूँ किताब लिखने के लिए, वैसे ऑफिशियली विजय कुमार। और ये मेरी किताब है वेनमस फैंग्स ऑफ कोबरा बाय विजय कुमार पाल। ये रुद्रा पब्लिकेशन बिलासपुर पर है। आप इसको पढ़िए, पता लग जाएगा कि इस्लाम किस तरह से पूरी दुनिया के कल्चर को बर्बाद कर रहा है। और दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय है उदयपुर फाइल। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलूँगा, क्योंकि जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी मेरे छोटा चैनल है 836 या 856 है, उसमें मेरे व्यूवर्स बहुत से हिंदी नहीं जानते हैं, तो दोनों लैंग्वेज में बात करूँगा। सो आई एम विजय कुमार पाल, ए राइटर. आई हैव written so many books. One of them book is The Zohar in Indian Subcontinent by Vijay Kumar Pal. So we will discuss about the Udaipur File, a new movie which was produced by Amit Zani, and the artists are the Priti Jangiani and so and Vijay Raj etc. तो आज हम चर्चा का विषय है कि उदयपुर फाइल से मुस्लिम जगत क्यों चिढ़ा हुआ है, महमूद मदनी, मौलाना मदनी क्यों चिढ़े हुए हैं। इससे साफ जाहिर है कि ये इस्लाम की जो भी सच्चाई बताएगा, इस्लाम का जो डिक्टेटरशिप, जो गुंडागर्दी बताएगा, जो मोहम्मद के क्रियाकलाप बताएगा, उसको ये रोकने की कोशिश करेंगे। हर अपराधी व्यक्ति अपने अपराध को छिपाने की कोशिश करता है। इसी तरह ये मौलाना जो इनके पैगंबर साहब ने अपराध किए, उन अपराधों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। The people which are the Muslims are trying to preventing or trying to hide the crimes or the offenses which was committed by their so-called beloved prophet, that is Muhammad bin Abdullah. और ये जो अपराध हैं वो थे रेप, बलात्कार जिसको बोलते हैं, तहरीस बलात्कार यानी सामूहिक बलात्कार, जिसमें मोहम्मद के साथी खेतों में ही युद्ध जीतने के बाद उन औरतों के साथ इंटरकोर्स करने लग जाते थे और मोहम्मद से पूछते थे कि हम घर से बाहर रहते हैं और जो हमने लौंडी गुलाम औरतें बनाई हैं, इनके साथ हम अज़ल करें या इंट्रैप्ट कॉर्पस करें, यानी कि जो हमारा वीर्य बाहर निकालें उसको या अंदर ही डालें, जिससे, क्योंकि औरतों को प्रेग्नेंट बनाने में उनकी कीमत कम हो जाती थी, बच्चे वाली हो जाती थी। मोहम्मद कहता है नहीं, आप करिए, वो जो बच्चे आएंगे वो मुसलमान होंगे और इनकी कीमत कोई कम नहीं लगेगी। तो जब प्रॉफिट इस तरह का काम करता हो तो आप लोग बताइए कि किस तरह ये मौलाना मदनी हो या अरशद मदनी हो या महमूद मदनी हो, ये किस तरह इस्लाम के सच को बाहर आने की कोशिश करेंगे और जो इस्लाम की सच्चाई को आपके सामने दिखाएगा उसको डराने और धमकाने की कोशिश करेंगे। इट इज़ वेरी वेरी ट्रू व्हेन यू विल disclose the reality and the criminology of the Islam. The people which are the true Muslims or the Maulana will threat you and threat to kill you. तो ये कोई नई धमकी नहीं है इस्लाम की, ये धमकी तो मोहम्मद साहब के ज़माने से ही चली आ रही है। तो अभी मोहम्मद के ख़िलाफ़ लोग लड़ते थे, मोहम्मद के ख़िलाफ़ लोग लड़ने का साहस करते थे और आज तक मोहम्मद की विचारधारा के ख़िलाफ़ लड़ते चले आ रहे हैं। जो कन्हैया लाल का गला काटा गया वो एग्जैक्ट इस्लाम है। उसमें कन्हैया लाल जी को इसलिए मारा गया कि नूपुर शर्मा ने जो बोला वो सच बोला था कि तुम्हारा मोहम्मद एक पीडोफाइल था। पीडोफाइल एक बीमारी होती है जिसमें एक बड़ी उम्र का व्यक्ति एक छोटी लड़की के साथ इंटरकोर्स करता है। और जिस पर ये तो प्रॉफिट था, ये तो नबी था, ये तो मैसेंजर ऑफ अल्लाह था। आप समझो जिसका प्रॉफिट मैसेंजर अल्लाह इस तरह की हरकतें करता हो, वो अल्लाह कैसा होगा। निश्चित तौर में हमने प्रूव किया है कि अल्लाह एक काल्पनिक चीज़ है जो मोहम्मद ने अपने फ़ायदे के लिए बनाई। तो उदयपुर फाइल मोहम्मद की सुन्नत जो टीचिंग थी दूसरों को कत्ल करने का, उसका एक रिफ्लेक्शन मात्र है। उदयपुर फाइल एक सच्चाई है और कोई इस्लामोफोबिया वोबिया नहीं है। ये सिर्फ इस्लामिक उम्मा और जो ये सेकुलर लीडर हैं, ये सिर्फ मुसलमानों का वोट लेने के लिए ऐसा करते हैं
लेकिन जब इन लीडरों को भी आप गैर मुस्लिम ये बता दोगे कि अब ये तुम्हारी धोखेधड़ी चलने वाली नहीं है, मुस्लिम अपीजमेंट के बाद अब तुम्हारा धंधा चलने वाला नहीं है, चाहे वो किसी पार्टी को भी हो, XYZ जो कोई भी हो। अगर मोदी जी भी दरगाह, अजमेर की दरगाह में अगर जाते हैं तो वो भी उसी पाखंड का हिस्सा है, जिस पाखंड का हिस्सा भारत के सो कॉल सेकुलर लीडर हैं, जिसमें अखिलेश का बाप मुलायम सिंह यादव बड़ा प्रणेता था। हमारे अहीर भाई, हिंदू भाई भी समझते हैं कि ये जो इस्लाम है ये ना हीरों के फेवर में है, ना जाटवों के फेवर में, ना बुद्धिस्टों के, ना जैन के फेवर में है। आप इनके क्रियाकलाप से ही पता लगा सकते हैं कि मोहम्मद की जो क्रिमिनोलॉजी थी वो इनकी किताबों और हदीसों से हमने ली है। वो एक पीडोफाइल पर्सन था, वो मेंटली डिस्टर्ब व्यक्ति था, क्योंकि कोई भी पैगंबर इस तरह के कार्य नहीं कर सकता कि वो लोगों को भड़काए और लोगों को कहे चलो तबूक चलते हैं, वहाँ ब्लोंड और एलमंड आँखों वाली लड़कियाँ आपको मिलेंगी। और वो तबूक की लड़ाई में गए और तबूक वालों ने कहा हमारा तो आपसे कोई झगड़ा ही नहीं था, फिर आप क्यों आ गए? ये वहाँ 2-3 महीने पड़ा रहा है, फिर वापस आ गया। तो उदयपुर फाइल रिफ्लेक्शन है, जो इस्लाम की गुंडागर्दी है उसको दिखाने का एक तरीका है। इसमें भी कायर सुप्रीम कोर्टों के नकली कॉलेजियम के भ्रष्ट जजों द्वारा बहुत सारे कट लगाए गए हैं। नूतन शर्मा का वो वाक्य शायद काटा है कि मैंने जो बोला सच बोला। बिल्कुल हम ये बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं कि जो हदीसों में लिखा वही नूपुर शर्मा ने बोला, और उस पर कट लगाना सुप्रीम कोर्ट की कायरता का प्रतीक है, सेंसर बोर्ड की कायरता का प्रतीक है। अब हम कायरों को इस देश से भगाने का वक्त आ चुका है। कोई भी व्यक्ति ये बर्दाश्त नहीं करेगा। हम टेक्निकली बात करते हैं, हम तत्वों के आधार पर, हम किसी मारधाड़ में, हिंसा में विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन हम इस्लाम की सच्चाई को बताते रहेंगे। अभी उदयपुर फाइल क्यों? आखिर मुस्लिम उम्मा क्यों डरता है कि मोहम्मद पर, अगर मोहम्मद इतना ही अच्छा था तो उस पर क्यों नहीं पिक्चर बनाई जा सकती? इन लोगों को डर है अगर मोहम्मद पर पिक्चरें बनाएंगे तो ये सारा सिराजा इस्लाम का बिखर जाएगा, क्योंकि मोहम्मद पर अगर पिक्चरें बनाएंगे तो मोहम्मद का जो करैक्टर जो सबके सामने आएगा, वो लुटेरे का करैक्टर सामने आएगा, जिसमें वो तबूक की लड़ाई में नीली आँखों वाली लड़कियों को लूटने के लिए अपने साथी को कहता है। और ये इनकी हदीसों में है। अगर किसी को बुरा लगता है तो हम सुप्रीम कोर्ट के नकली जजों को भी बता देंगे, ना आपको इस्लाम का ज्ञान है, ना इस्लाम की भयावहता का ज्ञान है कि इस्लाम किस तरह लोगों को बैसी और दरिंदा बना रहा है। तो उदयपुर फाइल से इनको छोटा सा डर लगा है। उसमें मोहम्मद का एक छोटा सा हिस्सा बताया गया है कि मोहम्मद की शिक्षा पर चलकर या सुन्नत पर चलकर किस तरह से कन्हैया लाल का गला रेता गया। यही सही इस्लाम है। अब ये बताइए कि ये गले काटते रहें और हम इनको रोकते रहेंगे और हम पिक्चरों की हम सच्चाई भी ना बताएं। एक दिन ऐसा आएगा कि बिना सेंसर बोर्ड के भी फिल्में बनेंगी और टाकीज में लगेंगी, और मैं उन टाकीज के मालिकों को भी चेता देना चाहता हूँ कि जो आज उदयपुर फाइल को रोक रहे हो, अगर बहुसंख्यक हिंदू समाज तुम्हारे खिलाफ हो गया, न सिर्फ हिंदू समाज बल्कि गैर मुस्लिम समाज, जिसमें नास्तिक भी आते हैं, जैन, बौद्ध, सिख आते हैं, एक तरफ मुस्लिम और एक तरफ सारे पूरी दुनिया के गैर मुस्लिम आपके खिलाफ इकट्ठे हो गए, तो ना आपके ये टाकीज बचेंगे, ना आपकी फाइनेंसरशिप बनेगी, ना आप डिस्ट्रीब्यूटर बने रहोगे। मैं बॉलीवुड के लोगों को भी समझाना चाहता हूँ कि पानी सिर से ऊपर गुजर चुका है। आप इस तरह की हरकतें करना छोड़ दीजिए। और ये क्या, अभी तो मोहम्मद में भी पिक्चर बननी चाहिए, मोहम्मद पर बननी चाहिए कि किस तरह मोहम्मद झूठ बोलते थे, चांद के 2 टुकड़े वाले, और जहाँ किस तरह कुरान में फ्रॉड और झूठ लिखा है उस पर भी पिक्चर बननी चाहिए। उदयपुर फाइल तो बहुत थोड़ा हिस्सा है, कुरान की बहुत थोड़ी सी अंश को दर्शाती है, जिसमें सिर्फ कत्ल करने की बात की गई है। कुरान में तो तहरीश बलात्कार की बात की गई है। तहरीश बलात्कार, सामूहिक बलात्कार जो मुसलमानों द्वारा गैर मुस्लिमों के साथ किया जाता है। तो तहरीश बलात्कार पर भी फिल्म बननी चाहिए। और मोहम्मद ने कौन कौन से काफिले लूटे, किस तरह अबू सुफियान के काफिले को, जो इनका चचेरा भाई था, उसको लूटने की कोशिश की, उस पर भी फिल्म बननी चाहिए। निश्चित तौर पर हमें अंधियारे से उजाले की तरफ जाना पड़ेगा। और मैं मुस्लिम भाइयों को भी कहना चाहता हूँ, मेरे प्यारे मुस्लिम भाइयों, आप ऐसे करैक्टर को, एक ऐसे आदमी को जिसका करैक्टर इस तरह का था, आप उसको अपना पैगंबर मानते हो, आप भ्रमित हो गए हो। आपको मौलाना झूठ बताते हैं, सच्चाई बताते नहीं। मदरसे में ये बताया जाता है कि सबको माफ़ कर दो। भाई कहाँ तुम्हारा पैगंबर मोहम्मद ने किसको माफ़ किया था? पैगंबर मोहम्मद ने तो एक कवित्री अस्मा बिनते मरवान का कत्ल करा दिया था, क्योंकि मोहम्मद की गुंडागर्दी के खिलाफ थी, मोहम्मद की लूट के खिलाफ थी, जो काफिलों को लूटते थे
और सैर पैगंबर बन गए उस झूठे के अल्लाह के नाम पर। कोई अल्लाह है ही नहीं। जब कोई अल्लाह है ही नहीं तो कौन जहन्नुम में और जन्नत में डालेगा हमको? ये सब मूर्खता है, इस मूर्खता को आप छोड़िए। तो उदयपुर फाइल ने बहुत अच्छा दिखाया है, उदयपुर फाइल देखने जाइए। इतना रेवेन्यू कलेक्ट कीजिए कि वो रेवेन्यू जो इस्लाम की गुंडागर्दी के हाथों मारे गए गैर मुस्लिम हैं या इवन मुस्लिम जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है उनके भी कत्ल हुए। साजिर जैसे कि सलमान तासिर का कत्ल पाकिस्तान में हुआ। बहुत सारे, मिसाल मलिक जो कि एक खुद मुस्लिम था जिसने इस्लाम की इस गुंडागर्दी का विरोध किया, उसको पेशावर के पास खैबर पख्तूनख्वा ने इन जिहादी लोगों ने कत्ल कर दिया क्या? तो उदयपुर फाइल से डर क्यों लग रहा है? हर मुसलमान मोहम्मद के कैरेक्टर को अगर हम एक्सपोज करते हैं फिल्मों के जरिए या किसी सोशल मीडिया के जरिए तो ये डरते क्यों हैं वे? लेकिन ये डर अच्छा है, ये डर होना चाहिए। आज सारी दुनिया को पता लग गया, हमारे मुस्लिम भाइयों को पता लग गया। मुस्लिम भाइयों, मेरा आपसे कोई विदेश नहीं है, आप भी हिंदुओं से ही कन्वर्ट हुए हो, आप हमारे वेरी वेरी नियर और डियर भाइयों। हम तो ये चाहते हैं इस अरबी पैगंबर को और इस अरबी कल्चर को, आज तो अरबी कल्चर को अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। आज तो अरबी भी वहाँ पर कोई रेस्पेक्ट कुरान वुरान की नहीं करता। मैं खुद देखा है वहाँ ना को कुरान को उस पर रख कर पढ़ता, एक हाथ से खोल कर पढ़ लेते हैं। वो एक उनका कस्टमरी रिवाज है। यही वजह है कि आज यूनाइटेड अरब अमीरात, आबू धाबी, हर जगह हिंदू टेम्पल और दूसरे धर्मों के पूजा स्थल भी खोल दिए गए हैं, जिससे साबित होता है कि अरबी जगत कट्टरता को नहीं मानता। इबिन मोहम्मद बिन सलमान ने तो मदरसे बंद करा दी हैं। बच्चों का ये मदरसे आतंकवाद का केंद्र है, मदरसे आतंकवादी बनाते हैं। ये मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब के प्रिंस हैं, क्राउन प्रिंस हैं, मैं उनको ग्रेटिट्यूड देना चाहूँगा। आई वांट टू पे टू ग्रेटिट्यूड सलमान बिन क्या नाम है उनका, मोहम्मद बिन सलमान, द प्रिंस, क्राउन प्रिंस ऑफ द सऊदी अरेबिया। they are trying to eliminate the Gunism of the Islam slowly in the slow process। क्योंकि धीरे धीरे हमारे मुसलमान भाइयों को भी समझ में आ जाएगा कि उदयपुर फाइल रियल करेक्टर प्रॉफिट, सो कॉल्ड प्रॉफिट मोहम्मद, मेरे लिए वो व्यक्ति प्रॉफिट नहीं हो सकता जो पूरी ज़िंदगी गैर मुस्लिमों की औरतों को लूट कर उनको बाज़ारों में बेचता रहा। ये आपकी किताबों में, ये आपकी हदीसों में, ये हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे। तो ये सुप्रीम कोर्ट भी कायरों का एक जमात मात्र रह गई है। ये क्यों है? उनको भी पता है कि हिंदू दलित में, जैन बौद्ध सिख में आपस में बटा है, ये हमारा क्या विरोध करेंगे। लेकिन हम तो एक आह्वान कर रहे हैं सारे गैर मुस्लिमों को, इस्लामी गुंडागर्दी के खिलाफ एक हो जाना चाहिए। अभी स्पेन में ईद पर बैन लग गया, उन्होंने कहा हम ये कस्टमरी रिवाज जो इस्लाम के वो चलने नहीं देंगे, क्यों? इससे हमारी पब्लिक में अनरेस्ट होता है। मेरा ये निवेदन है कि भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि आप कुरान की आयतों पर बैन लगाइए। उससे बहुसंख्यक वर्ग में गुस्सा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो कुरान की वो आयतें गैर मुस्लिमों के खिलाफ हैं और गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की बात करती हैं। देखिए, उदयपुर फाइल को रोकने वाले लोग समझ सकते हैं कि वो किस तरह इस्लामिक गुंडों का साथ दे रहे हैं, इस्लामिक जिहाद का साथ दे रहे हैं, और वो हत्यारे राक्षसी विचारधारा जिसको कि इस्लाम कहते हैं उसका साथ दे रहे हैं। हमें ऐसे लोगों का पुरजोर विरोध करना है, शस्त्र और शास्त्र से। अगर वो शस्त्र लेकर आते हैं तो हमें शस्त्रों से विरोध करना है। ये शाखाएं लगाने से, कच्छे पहनने से, वहाँ भारत माता की जय बनाने से कुछ नहीं होगा। हमें अपने गैर मुस्लिम युवकों को मजबूत और बहादुर बनाना होगा। भारत में सभी गैर मुस्लिमों को बहादुर बनना होगा, क्योंकि इस इस्लाम की वजह से एक क्रिश्चियन के केरल में हाथ पैर भी काटे गए, प्रोफेसर के हाथ पैर काट दिए इन जिहादियों ने। लेकिन ये अच्छा संकेत मिल रहा है, आगे स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल में ये जिहादी मार खा रहे हैं और मार खानी भी चाहिए। माई अपील टू द ऑल द यूरोपियन पीपल एंड द यूरोपियन politician, please know how this Quran is totally the Gunism against the non-Muslims, and you are giving asylum to the Muslims in your countries. Certainly your next coming generation will be in danger, and your women, your student, your daughters will be raped by these Islamic goons, because in Islam there is no provision or there is no restriction rape with the non-Muslim women after robbed them or after kidnapped them. The kidnapping is the main violent tool of the Islam. इस्लाम में दूसरी औरतों को लूट कर उनके साथ बलात्कार करने की इजाज़त है और इसको अपराध नहीं माना जाता।
बस कि इसको अवैध इसको हलाल माना जाता है। तो आप इस हलाल गर्दी को अब हम चलने नहीं देंगे, ये आपको प्रण लेना चाहिए। यू मस्ट प्रिवेंट दिस हलाल गुनिज्म ऑफ द हलाल। हलाल इज द गुनिज्म अगेंस्ट द नॉन मुस्लिम्स वेदर दे आर हिंदूज, जैन, बुद्ध, सिख और आस्तिक और नास्तिक, एथिस्ट एथिस्ट और द बिलीवर। तो दोस्तों, ये उदयपुर फाइल रोकने का अभिप्राय ये है कि इस्लाम की जो सच्चाई बाहर ना आए, लेकिन आपकी किताबों में लिखा है। आप अपनी किताबों और कुरान को ख़त्म कर दीजिए। आप तो कहते हो कुरान अल्लाह ने दी है, आप ख़त्म भी नहीं कर सकते। यह आपके गले की हड्डी बन गया है कुरान, क्योंकि आप इसको ख़त्म करोगे, इस पर फॉलो नहीं करोगे तो आप सच्चे मुसलमान नहीं हो। अगर कुरान पर चलोगे तो आप सच्चे इंसान नहीं हो, आप गुंडे और बदमाश हो जाते हो, आप अपराधी हो जाते हो। कुरान एक अपराध शास्त्र है, इसको अपराध शास्त्र की तरह पढ़ना चाहिए। और इसके अपराध शास्त्र को रोकने के लिए जो इस किताब को पढ़कर अपराधी बन रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत न सिर्फ सरकारों की तरफ से है, बल्कि सारे गैर मुस्लिमों को पूरी दुनिया में एकजुट होना पड़ेगा। All the non-Muslim must be united against the Islamic Gunism throughout the world, whether they are Hindu, Christian, Jain, Buddhist, Sikh, whether they mean, if they are non-Muslim, and if a Muslim who is the believer, true believer in the Islam, he is a prime enemy of your life. वो व्यक्ति जो इस्लाम पर चलता है, जो महमूद मदनी हो, अरशद मदनी हो, या पूरी दुनिया के मौलाना हो, जो कुरान पर चलते हैं, वो गैर मुस्लिमों की जान के सबसे बड़े शत्रु हैं। सबसे पहले मदरसों पर और इन ऐसी चीज़ों पर कार्रवाई होनी चाहिए जहाँ से इस्लामिक आतंकवाद उभरता है। इस्लाम तो खुद में ही आतंकवाद है। जो मदरसे में जो सच्ची शिक्षा पढ़ाई जाती है वही तो आतंकवाद है। महमूद मदनी कहते हैं हम तो कुछ नहीं पढ़ाते, इस्लाम की शिक्षा पढ़ाते हैं। महमूद मदनी, अरशद मदनी आपकी अकल को टोटे हैं, आपकी अकल के टोटे हैं, तो कि रखा आपके अंदर अकल ही नहीं है। ये इस्लाम की शिक्षा ही तो आतंकवाद है। और इन मौलानाओं की ना डाढ़ियों से डरना है, ना मौलानाओं की धमकियों से डरना है। अगर वो सर तन से जुदा के नारे लगा सकते हैं, सिर्फ नारे ही लगाएंगे, लेकिन उनको सोचना चाहिए अगर 80% पब्लिक दुनिया की आपके खिलाफ हो गई तो किसके सर कलम होंगे और क्या भयावह स्थिति होगी। माई अपील टू ऑल द यूरोपियन पीपल, प्लीज ड्रैग आउट दीज इस्लामिक गुन्स from your country if they are believing in their real Islam and doing accordingly as a violent ideology or the criminology of the Islam. Then you must drag out by hook and crook and break the face of those politicians who are propagating or practicing this Islamic ideology। और उन नेताओं को चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो जो इस्लाम को अच्छा बता रहे हैं और इस्लाम को अच्छा बताकर गैर मुस्लिमों को कत्ल करा रहे हैं, उनका मुंह काला करके सड़क पर घुमाने की ज़रूरत है, चाहे वो भारत में हो चाहे वो भारत से बाहर हो। और जातियों में नहीं बंटना है, विचारधाराओं में नहीं बंटना है। तो सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता पहले इस्लामिक गुंडागर्दी की है। नहीं, इस्लामिक गुंडागर्दी हमारी बहन बेटियों की इज्जत को लील जाएगी। सैकड़ों उदाहरण हुए हैं जहाँ हिंदू औरतों के साथ बलात्कार हुए और ईसाई औरतों के साथ बलात्कार हुए। ये पूरा इतिहास इनके खून से रंगा पड़ा है। और ये खून रंगरेजी सिर्फ इस्लाम के नाम से कि हमारी किताब में लिखा हम वो करेंगे, तुमको हम क्यों करने देंगे। हम तुम्हारे अल्लाह को भी नकली मानते, तुम्हारे पैगंबर को अच्छा व्यक्ति नहीं मानते। अगर कहीं वो पैदा हुआ था तो हम ये गुंडागर्दी क्यों चलने दें, क्यों इंसानियत का खून होने दें। हम खून होने नहीं देंगे। इस्लाम के नाम पर जो ये हैवानियत का नंग नाच पूरी दुनिया में खेला जा रहा है, उसके खिलाफ हमको जैसा चाहें, जिस भाषा में चाहें, युद्ध लड़ने की ज़रूरत है। माई अपील टू ऑल द नॉन मुस्लिम्स, एथिस्ट और द एक्स मुस्लिम्स, प्लीज फाइट अगेंस्ट दिस गुनिज्म बाय हुक एंड क्रूक। वी हैव टू एलिमिनेट दिस आइडियोलॉजी फ्रॉम आवर कंट्रीज because if the Islam will survive throughout the world in next coming year, this earth will be the greatest hell। ये बहुत बड़ा नरक बन जाएगी इस्लामिक विचारधारा के। देखिए, इस्लाम की सच्चाई इनको बर्दाश्त नहीं तो उदयपुर फाइल पर रोक लगा रहे हैं। इस्लामिक गुंडों का, इस्लामिक जिहादियों का, आतंकवादियों का झुंड सड़कों पर उतर रहा है। लेकिन अगर इनके खिलाफ 80% आदमी सड़कों पर उतर गए तो इनका क्या होगा। तो भाई इंसान बन जाओ। ये इस्लाम आपको इंसान नहीं बनाता। हमारे मुस्लिम भाइयों, आपको समझना होगा, इंसान आपको इस्लाम इंसान नहीं बल्कि हैवान बनाता है। ज़रा ठंडे दिमाग से सोचो। बातें बुरी लगेंगी लेकिन बहुत सारे लोग कन्विंस भी हो रहे हैं और वो इस्लाम छोड़ रहे हैं। ये बहुत अच्छा शुभ संकेत है। और अब इन इस्लामिक जिहादियों की पिटाई स्पेन, कल ऑस्ट्रेलिया में पिटाई हुई है, जर्मन में और पुर्तगाल में होनी शुरू हो गई है। माई अपील टू ऑल द
Britishers people which are the non-Muslim, please dragged out these Islamic goons from your country. Otherwise, your woman, your daughter will be raped by these Islamic goons, because the rape with the non-Muslims by the Muslim is not a crime according to Islamic theology. Thank you very much. This is my second book, Lament of Sinjar by Vijay Kumar Pal. Please read it. This is Astit Shashwat Publication Bilaspur. I have written 10 books. Thank you very much. See you.